दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी बीपीएससी बिहार एसआई सेलेक्टेड। देखिए मित्रों, आप सभी के बीच जो है वो एग्जाम को लेकर के और बहुत सारे पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट। सबसे पहला कंफ्यूजन है कि बुक लिस्ट को लेकर के, चूंकि अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम होने वाला है, सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है और बिहार एसआई आने वाला है। ठीक है, तो लोग जो है वो कंफ्यूज है कि किस किस बुक से और कैसे कैसे जो हम तैयारी शुरू करें। चूंकि मेरा इन सभी एग्जाम में रिजल्ट है, तो मैं आज कुछ आप लोगों को अपने नोट्स और कुछ ऐसे बिंदुओं पे चर्चा करूंगा कि मार्केट में वही बुक है लेकिन उसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। फिर साइंस को लेके बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जो है उहापोह की स्थिति है। ठीक है, तो साइंस की तैयारी आप कैसे करेंगे, मैंने कैसे किया था, रिवीजन रिवीजन आप कैसे करें और नोट्स कैसे बनाएं। मैं आज आपको अपना नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने किन किन टॉपिक का नोट्स बनाया और कैसे कैसे नोट्स बनाया, और मैथ रीजनिंग की तैयारी और स्टैंडर्ड को लेकर के मैं आज चर्चा करूंगा। और जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं उसमें इन सभी में क्या ट्रेंड चेंज होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन सभी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वह बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देने वाले हो, चाहे सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह दरोगा आने वाले जो है उसकी तैयारी करने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और सारे एग्जाम में चूंकि जीके जीएस का सिलेबस, मैथ रीजनिंग का सिलेबस लगभग वही रहता है, तो जो आज मैं नोट्स दिखाऊंगा, जो आज मैं तरीका बताऊंगा, वो आप सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इंक्लूडिंग रेलवे। देखिए दोस्तों, अब जीके जीएस सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं बुक लिस्ट पर, तो बुक लिस्ट में इस बुक को जो है हम हमेशा से अपने लाइफ में प्रेफर किए हैं। ये जो आप लुसेंट महाराज, हम इनको महाराज बोलते हैं, लुसेंट महाराज की बुक जो है वो हमेशा से ही हम प्रेफर किए हैं। और कैसे हमने लुसेंट से पढ़ाई की है वो चीज हम आगे दिखाएंगे। कुछ उसका पेज मैंने आज आपके लिए खींच के रखा है। इसके साथ साथ जो है एडिशनल चीजें जो हैं वो मैंने यहां से कवर किया। मैं ये दोनों को प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज किया। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स भी है मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तैयारी इसी पे किया, लेकिन मैक्सिमम जो तैयारी वनडे एग्जाम का है वो मेरा इसी पे डिपेंड रहा है। हालांकि जब से मैं बीपीएससी की तैयारी करने लगा तो मैंने कुछ और सोर्स को ऐड करते गया, लेकिन ये अभी भी मेरा प्राइमरी सोर्स रहा। ठीक है, हमेशा से ये प्राइमरी सोर्स रहा। अब देखिए एडिशनल सोर्स की हम बात करें तो एडिशनल सोर्स जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एडिशनल सोर्स जो है वो है घटना चक्र। ठीक है, और ये घटना चक्र जब से मैं बीपीएससी की तैयारी करना शुरू किया तब से मैं घटना चक्र का, ये हालांकि लेटेस्ट वॉल्यूम है 2024 वाला, मेरे पास जो है वो मतलब 22 और उससे पहले का था 18-19 का था, तो उस समय से मैं इसको पढ़ता आ रहा। तो जिसको भी लग रहा है कि वो जो पहला मैंने बुक बताया, ये दोनों बुक जिनका जो है वो पूरा हो चुका है और अच्छे से इसको कवर कर चुके हैं और उनको और लेवल बढ़ाना, वो इस पे जो है इस पे आ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका है, तो बीपीएससी का, यूपी के स्टेट पीसीएस, जितना भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम होता है, ठीक है, उसका जो है हिंदी भाषी राज्यों का जो है इसमें क्वेश्चन बैंक। तो अच्छे क्वेश्चन का तो कलेक्शन है, निश्चित रूप से सीजीएल वगैरह के एग्जाम में, दरोगा वगैरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और बेनिफिशियल हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको एक सोर्स जो है वो रखना ही चाहिए, और वो ये बेहतर सोर्स। ठीक है, इसके बाद ही आप इस पे जंप कीजिएगा। देखिए अगला सोर्स जो है, लोगों को जो है वो साइंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। देखिए मैंने जो बीएसएससी की तैयारी, एक तो लुसेंट का साइंस मैंने पढ़ा था, इसी का साइंस, ये जो मेन बुक है इसमें साइंस आपको दिया गया है, इसका साइंस मैंने बहुत अच्छे से पहले पढ़ लिया। और इस साइंस को पढ़ने के बाद दोस्तों, इसके बाद डायरेक्ट जो है एक साइंस की बुक मैंने लिया, और वो बुक पहले तो मैं ये ले लिया था, लेकिन बाद में ये बुक भी आई तो मैंने बाद में इसको ज्यादा प्रेफर किया। ठीक है, क्योंकि ये बीएसएससी पर पूरा फोकस्ड है, इसमें चैप्टर वाइज जो है दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और पहले थ्योरी है और फिर इसका क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। अगर इसी तरह की बुक आपके पास पहले से है, मतलब अगर आप किसी और शिक्षक की बुक, कोई और पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों होना चाहिए और उसमें अच्छा से एक्सप्लेन किया होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि हम बोल दिए तो आप ये ले ही लीजिएगा। मतलब मैंने इसको जो है वो पढ़ा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अब देखिए स्टैटिक जीके में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि स्टैटिक जीके को लेकर के जो है ना एक हवा बन गया, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो स्टैटिक का पोर्शन निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में उस तरह का ट्रेंड रहता है
जो स्टैटिक ज्यादा पूछा जाए। तो मेरे समय में दोस्तों मैंने ये बुक जो है वो पढ़ा था, ठीक है। अभी जो है दोस्तों, अभी एक ये जो बुक है मैं देख रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत जो अशुद्धि भी है, जो डाटा वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत अशुद्धि है, लेकिन ओवरऑल उस समय ठीक ठाक बुक थी और अभी भी ठीक ठाक है। लेकिन ये बुक चूंकि 24 में आई है और थोड़ा सा अपडेटेड है, तो आप इसके जगह पर ये जो है यूथ पब्लिकेशन का, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में से आप कोई एक ही लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से ये है तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अगर मैथ रीजनिंग को लेकर हम बात करते हैं, तो मैथ रीजनिंग आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको बेसिक जो मैथ होता है ना वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक मैथ में जो अर्थमेटिक अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की है तो आर एस अग्रवाल को आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो मैं प्रेफर करता हूं इसको, आप रेलवे की बुक ले लीजिए, क्योंकि अभी रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है, तो इससे आपको रेलवे, बीएसएससी, बिहार दरोगा, जितने एग्जाम है सारा का सारा इससे कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो मैथ में जो है वो ये पूछ रहे थे कि क्या एडवांस मैथ आएगा। तो दोस्तों अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें तो एडवांस मैथ नहीं था, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कभी कभार आए हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन अब एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम में हमें लगता है दोस्तों कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। निश्चित रूप से जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के पूरी ट्रेंड को फॉलो न करें। तो उस स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से आपको जो है कुछ कुछ बेसिक जो एडवांस के जो चैप्टर हैं, ठीक है, बेसिक जो एडवांस, मतलब ये नहीं कि सीजीएल मेंस तक के लेवल का, एसएससी सीजीएल मेंस, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लेवल का आपको जो है एडवांस मैथ बना लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, फिर मेंस भी आगे होना है, तो इससे भागना नहीं है, बल्कि जितना समझ हो सके उतना विकसित कर लेना है। अब देखिए, अब अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग के लिए भी हम इसी बुक को सजेस्ट करते हैं जो आपके सामने जो है वो यूथ पब्लिकेशन की रेलवे की बुक है दोस्तों। चूंकि यह रेलवे और रीजनिंग बिहार एसएससी में अच्छे लेवल का रीजनिंग आता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए। अब बनाना कैसे है दोस्तों, तो देखिए, अब ये क्या है, ये जो नीचे में आपको एडिशनल जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है, तो ये एडिशनल में इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, मान लीजिए कि उनका रीजनिंग और मैथ पहले से एकदम फटाफट बना लिए हैं, अब वो चाहते हैं कि बस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक नजर देख लें, तो उसके लिए ये बुक है। और पीछे भी मैंने आपको दिखाया था, उसके लिए जो है ये आपका मैथ का भी बुक है, ठीक है। लेकिन ये आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि बेसिक बुक जो है रेलवे का और ये अंक गणित छोड़ के सिर्फ इसको बना लीजिए, या रीजनिंग में सिर्फ इसको बना लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भुलावे में नहीं रहिए, ठीक है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। इसलिए नहीं कीजिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर है और हर तरह का जो है ट्रेंड, मतलब हर तरह का टाइप का जो है क्वेश्चन वो इसमें नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और बुक जो होता है ना उसमें समग्र टाइप का जो आया है वो भी, जो नहीं आया है वो भी, एक ओवरऑल होलिस्टिक जो है वो इसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ये जो संपूर्ण बुक है ये आपके लिए बेहतर है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। इसमें जो है इतना जो 16-17 हजार क्वेश्चन नहीं बनाना है, बल्कि हर टाइप में, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी चैप्टर में अगर 600 क्वेश्चन और 12 टाइप है और एक टाइप में 50 क्वेश्चन, ठीक है, तो हर टाइप में आपको 15-15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन रैंडमली, मतलब ये नहीं कि 1 से 15 तक, शुरू वाला हल्का रहता, आप कोई भी 15-20 क्वेश्चन एक टाइप में बना लीजिए। अगर 12 टाइप है तो टोटल कितना हो गया, 200 क्वेश्चन, मतलब 600 में आपको जो है ना 150 से 200 क्वेश्चन ही बनाना है, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्लियर रहे। ऐसा करना है। अगर 16,000 है तो आपको तो 5-6 हजार 7 हजार का प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 हजार का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से मैथ और रीजनिंग अच्छा कमांड आपका बन जाएगा। हर टाइप में से सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है, रेंडमली जितना क्वेश्चन है ना उसका 25 से 30% ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। टाइम रहे तो ज्यादा भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अब देखिए ये जो बुक है दोस्तों, ये एसके झासर की बुक है, इसको मैंने अपने तैयारी के दरमियान इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये एक ऐसा बुक है ना कि सारा फॉर्मूला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे मैथ हो, वो आपको एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। मात्र 35 रुपए की किताब है, इसको आप लोग जरूर ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर जाइए। आपका 5 नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, आपका जो एग्जाम होगा फाइनल उसमें, ठीक है। ये हर एग्जाम के लिए जो है VVI कैप्सूल का काम करता है। अब देखिए इसी में जो है ना, ये जो एसके झासर की जो अब हम नोट्स दोस्तों दिखाने जा रहे हैं कि ये एसके झासर के बुक की जो है ना एक पेज है, इस पे देखिए मैंने कैसे जो है ये आपको लिख दिया है, ठीक है।
तो हर अब देखिए घटना चक्र का हिस्ट्री था मेरे पास 2022 एडिशन का, ठीक है, 2022 एडिशन। ये मैंने स्पेशल जो है ना सीजीएल के टाइम में खरीदा था। सीजीएल जो हुआ था ना बीएसएससी वाला, उसमें दोस्तों हम खरीदे थे, ठीक है, उसी की तैयारी के दरमियान। तो इसमें हम बताते हैं कुछ पेज, देखिए इसका, ये जो मैंने पढ़ाई किया है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें देखिए ये मैंने हाईलाइटर से जो है वो हाईलाइट करके रखा है, जहां जहां हमको लग रहा है इंपोर्टेंट है, इस तरह से मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किया है। लेकिन ये सब मैंने तब किया जब लूसेंट मेरा जो है सो पूरा समाप्त हो गया था, अच्छे तरीके से मैंने लूसेंट को पढ़ लिया था तब, ठीक है। अब ये उसी का पेज है, घटना चक्र का पेज है, ठीक है। अब देखिए लूसेंट के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए लूसेंट में जो है ना दोस्तों, वो क्या क्या चीज जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आप समझ लीजिए। लूसेंट में एक बात जान जाइए, लूसेंट का हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा है, हिस्ट्री बहुत अच्छा है। हिस्ट्री में खास करके जो इसका जो प्राचीन भारत है और मेडाइवल हिस्ट्री, हमेशा मैं इस दोनों के लिए इसी का इस्तेमाल करता हूं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है टॉपिक वाइज नहीं डिवाइड किया है लूसेंट में, लेकिन इसका जो सारणी है, इसका जो मतलब जो तरीका दिया गया है, इसमें सारणी बना बना के दिया गया है, सब चीज को बताया गया है, वो अक्सर सीधे सीधे एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पिक करता है। तो इसलिए ये सब चीज हिस्ट्री इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसका दोस्तों पॉलिटी भी बहुत अच्छा है, इसका जो पॉलिटी है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद साइंस दोस्तों, साइंस भी है इसका जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। साइंस भी आपको कम समय में अगर कहीं से पढ़ना है ना, तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अगर इसके अलावा दोस्तों जो विविध आप लोग बोलते हैं, विविध या स्टैटिक, आजकल ट्रेंड चल गया स्टैटिक बोलने का, तो वो भी आपको लूसेंट में ठीक ठाक दिया गया है, ठीक है। उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इतना चीज जो है ना इससे करना चाहिए, इतना चीज जो है ना, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, विविध हो, ये करना चाहिए। करने के लिए तो सब सब्जेक्ट कर सकते हैं। अभी चूंकि लूसेंट की बुक मोटा हो गया, उसमें एनवायरमेंट जोड़ दिया गया है, उसमें जो है ज्योग्राफी भी अपडेट कर दिया गया है, उसमें जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो अभी के लिए जो एट प्रेजेंट में जो नया वाला लूसेंट आप ले रहे हैं, उसमें आप पूरा ले पढ़ जाइए, ठीक है, पूरा पढ़ जाइएगा, उसमें कुछ छोड़ने उड़ने वाला नहीं है, ठीक है, पूरा पढ़ जाइएगा, आपका जो है बहुत ज्यादा जो बहुत अच्छा तैयारी स्तर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये मतलब उस समय में मैं जैसे पढ़ता था उस तरह से मैं बता रहा हूँ। और महेश बर्नवाल जो अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, महेश बर्नवाल से हम आगे हम आपको दिखाएंगे कुछ पे। देखिए लूसेंट में भी आप देख रहे हैं कि हम जो है मतलब थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है, हाईलाइट कर दिए। अब जहां जहां हमको लग रहा है ना लिखने का, तो हम क्या करते थे, पढ़ने के दरमियान जो है एक बुक से नहीं पढ़ते थे। जैसे लूसेंट है, लूसेंट के साथ साथ यहाँ पर महेश बर्नवाल की बुक जो है वही चैप्टर खुला हुआ है। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि दो चार पॉइंट जो है वो ज्यादा है, तो वो हम इसी में देख रहे हैं, कहीं कहीं पर जो है लिख दिए, यहाँ पर साइड में लिख दिया, फिर नीचे में लिख दिया, फिर यहाँ पर ये सब जगह पर जो है ये अंडरलाइन कर दिए, यहाँ पर जो है हम लिख दिए। तो ऐसा जो है, ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा चूंकि इससे समय बचता है, देख रहे हैं ऊपर में जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है देखिए नीचे में हम लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे में जो है यहाँ पर देखिए जो बच गया है वो पॉलिटी के लास्ट में हम जो सारा संविधान संशोधन और समिति सबका लिस्ट बना दिया जो उस बुक में था। तो इस तरह से जो है हम लूसेंट को पढ़े हैं। उसके बाद देखिए जो साइंस का जो है ना, जो हम अभी बताए थे कि 3150 वाला जो साइंस था, उसी को अभी अपडेट कर दिया गया है, 3200 जो है उसमें क्वेश्चन आ गया है। उसमें स्नातक स्तर का नाम था, अब द्वितीय इंटर स्तर करके दूसरा निकाला गया, तो इसको आप लोग लेटेस्ट में ले सकते हैं। अब देखिए जो मैंने पढ़ा था उसी बुक का, जो अभी हम दिखाए थे उसी बुक का, देखिए आपको ये चैप्टर का नाम है एक, इसमें देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ने से पहले ही जो है ना, उसका मेन फार्मूला क्या होता है, उसका क्या क्या जो है वो शॉर्टकट में सूत्र होता है, वो सब हम ऊपर में ही लिख देते। जहां जो है हमको लग रहा था कि इंपोर्टेंट, उसको हाईलाइट करके अंडरलाइन कर देते थे, जो जो लिखने का होता था उसको हम नीचे लिखते चलते थे, ठीक है। ये मेरा जो है तरीका होता था पढ़ने का, ठीक है, ये जो है तरीका होता है। हर जगह आप देख रहे हैं कि सारा फार्मूला को मैं अंडरलाइन कर जो, ये सब सीजीएल मेंस के दरमियान जो है दोस्तों ये सब मैंने किया था, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम बेसिक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने ये किया। अब देखिए, अब जो है मेरा नोट्स आप लोग देख लीजिए, ये मेरा नोट्स का एक पेज है, एक दो पेज देखिए, पादप जगत का वर्गीकरण। अब इसमें देख रहे हैं कि ये खुद से बनाया गया है, और ये किस सोर्स से बनाया गया है, तो उसी दोनों सोर्स से बनाया गया है जो अभी दिखाए ना, साइंस जो रुक्मिणी का साइंस है, उसके बाद लूसेंट का साइंस है, लूसेंट जो था और रुक्मिणी है, और क्विक बुक तो क्विक बुक का जो है थोड़ा कम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन लूसेंट और रुक्मिणी का ज्यादा इस्तेमाल किए हैं। इस दोनों से दोस्तों जो है
वो मैंने अपना नोट्स जो है इस तरह से पूरा एक ही पेज में पादप जो है जगत का वर्गीकरण को पूरे पूरी समाप्त कर दिया। फिर नीचे पादप जो मॉर्फोलॉजी का नोट्स है, ठीक है। फिर देखिए आपको पर्यावरण का नोट्स है, पर्यावरण का भी मैंने 4-5 पेज में जो है नोट्स बनाया था खुद का, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, चूंकि ये पुराना हो गया है तो इसका पेज जो है अपठनीय है, पढ़ने लायक नहीं है कि मतलब हम किसी को दे देंगे और मतलब जो है सो वो इसका यूज कर सके, वैसा जो है वो बचा नहीं, ठीक है। बस हम एक सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं। फिर देखिए पादप उत्तक के बाद जंतु उत्तक के बारे में है। फिर देखिए अब जो सेट जब हम बनाते थे तो कुछ और जो है आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए जब हम सेट बनाते थे तो हर सेट में जो है ना कुछ क्वेश्चन होता है जो गलती हो जाता है, तो उस सेट का देखिए हम क्वेश्चन लिखे हैं, डाउट जीके सेट 1, जहां से भी सेट बनाते थे उसका डाउट। जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से शुरू हुआ था, इसमें 85% केंद्र और 15% राज्य देता। मतलब एक चीज है उससे जुड़ा हुआ सारा चीज अगर डिटेल एनालिसिस में दिया गया उस आंसर के सॉल्यूशन में, उसको हम लोग नोट करते थे, बिल्कुल हर सेट बाय सेट नोट करते थे। जैसे ट्रॉफी और खेल है तो इसमें कम से कम हम एक साथ 5-6 क्वेश्चन का ट्रॉफी और खेल से ही लिख दिए, उससे जुड़ा हुआ लिख दिए, जो हमको क्या करता था, बार बार रिवीजन करने में मदद करता। सारा क्वेश्चन नहीं लिखते थे, जो क्वेश्चन हमको नहीं आता है या गलती हुआ है उसका हम लोग ज्यादा लिखते थे और इसको हम रिवीजन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये सब देख रहे हैं उसी सेट का है, देख रहे हैं पादप औषधि, जैसे एफ्रीडीन जो होता है, उसके बाद जो होता है इंसुलिन होता है, स्पंज होता है, ये सब सारी चीजें लिखी गई, ठीक है। अब देखिए सास केमिस्ट्री का भी मैंने नोट्स बनाया था, सहसंयोजी बंधन है, आयनिक बंधन। अब देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन का इतना छोटा में हम नोट्स बनाए थे और इसी से जो है सीजीएल मेंस में, बिहार एसएससी जो सीजीएल मेंस था दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था, ये हाइब्रिडाइजेशन का इसी इतना ही दूर से एक क्वेश्चन मेरा आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ इससे पूछेगा। फिर जो है सेट जो है, और हमको जो है सो हम जो इस मामले में लकी है कि हम जो गेस किए हैं ना, जो इस टॉपिक से आएगा इसका नोट्स बना लेना चाहिए, उस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, ये भी चीज रहा है। अब देखिए जैसे बिहार में पंचायती राज भी अच्छा से जो हम पढ़ के देखिए 243 ए बी सी डी ई सारा जो हम अनुच्छेद लिख लिए हैं, सारा बढ़िया से इसमें बना लिए थे, ठीक है, पहले से ही। उसके बाद देखिए पड़ोसी देश पर भी जो है, देखिए चीन पर, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इस सब पर जो है, और पड़ोसी देश से 2 क्वेश्चन पूछा था मेंस में, चाइना से, ठीक है। उसके बाद देखिए खनिज का डाटा उस समय का हम बना के गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ के गए थे, सारा चीज का यहाँ पर लिखा हुआ डाटा। उसके बाद देखिए बिहार का बजट उसमें हम पढ़ के गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है सेट का जो है सो कुछ क्वेश्चन सब है, ठीक है। अब देखिए महेश बर्नवाल का जो एनसीईआरटी का सार संग्रह, ये उस समय का है, लेकिन जो है अभी अपडेट हो गया, इसका कवर पेज दूसरा ब्लू कलर का आ गया, उसको देख लीजिएगा अगर लेना है। देखिए इसका जो है हम कैसे पढ़ते थे, देखिए ये पंचायती राज का एक चैप्टर है और इसमें देखिए कि ऊपर में कितना लिखे हुए हैं, ऊपर में जो चीज छूटा हुआ है, बीच में देखिए, साइड में देखिए, ये अंडरलाइन देखिए, फिर नीचे में देखिए, इतना चीज दोस्तों जो है वो हम कोशिश करते थे कि हम पढ़ने के साथ साथ जो इसका नोट्स। फिर देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है ऊपर में कुछ फैक्ट छूटा हुआ, और ये फैक्ट कहाँ से आता था, तो ये फैक्ट आता था दूसरे बुक से। जैसे अगर यही टॉपिक जो है लूसेंट सबसे बेहतर सोर्स है, इसके अलावा कोई और भी सोर्स है उसी टॉपिक का, कोई नोट्स है किसी टीचर का, तो उसको खोल के और तब जो है दोनों को पढ़ते थे। और इससे क्या होता है कि जब हम दोबारा इसको पढ़ेंगे ना, तो हमको उस चीज का जो है रिपीटेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही से मेरा काम हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है हम बनाया करते थे। ये महेश बर्नवाल का ही आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए मैथ रीजनिंग में भी जो है हम जो है कुछ चैप्टर का नोट्स बनाए थे, क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग ठीक ठाक था, लेकिन किसी भी एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए मैंने कुछ चैप्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने में एक कैलेंडर का मेरा नोट्स बना हुआ, देख रहे हैं फट गया है, साइड से फट गया है, तो इसको बस आपको लोग को दिखाने के लिए हम लाए। ये कैलेंडर का मेरा नोट्स था। उसके बाद देखिए ये आपका क्लॉक का जो है नोट्स बना हुआ है, देख रहे हैं क्लॉक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है लॉजिकल रीजनिंग स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, एजम्पशन है, आर्गुमेंट है, उसका नोट्स बना हुआ है, ठीक है। ये सब उसका जो है नोट्स बना। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का देखिए मैथ में जो हम नोट्स बना लिए थे, क्योंकि बीएसएससी में कभी कभी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसका मैंने नोट्स बना लिया है, ठीक है। तो ये जो है आप देखिए लॉग से भी मैंने एक दो पेज का जो है कुछ क्वेश्चन जो है कर लिया था, ठीक है। मतलब कहीं भी ये गुंजाइश नहीं छोड़ा कि मतलब क्वेश्चन स्किप करे, अपना वर्ग जो है पूरा प्रयास किए कि जो आता है सो गुड, लेकिन जो नहीं आता है उसको भी हमको कवर करके जाना है, मतलब एग्जाम में एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि कैसे कैसे जो है पढ़ाई हुआ, क्या क्या सोर्स हुआ, तो इसको आप लोग एकदम डेडिकेटली फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों चूंकि ऑनलाइन अब एग्जाम हो रहा है, तो
तो ऑनलाइन में 2-3 चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस जो है आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, ऑनलाइन आप कहीं से भी लगाइए, ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो पढ़ाई है दोस्तों वो रेगुलर जरूर रखिए। रेगुलरिटी अगर भंग कर दीजिएगा तो फिर जो है आप रेस से बाहर हो जाएगा। अभी बहुत मौका है वैकेंसी का, चाहे सीजीएल, दरोगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और चूंकि इस सब का नेचर एक ही जैसा है, चाहे दरोगा है चाहे बिहार एसएससी है, थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस है, बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग ज्यादा है, लेकिन जीके जीएस दोनों जगह कॉमन है। तो ऐसे एग्जाम को आप ज्यादा प्रेफर कीजिए जहां पर सेम तैयारी करने से आप 2-3 एग्जाम दे सके, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 विषय पढ़ के कम ज्यादा और तैयारी आप कर सके, तो ऐसे एग्जाम को आप लोग प्रेफर कीजिए, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्रहार सीरीज, तो थोड़ा सा समय का जो है अभाव हो गया है, इसलिए जो है, और बहुत सारा जो है अन्य कारण भी है जिसके कारण जो हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अभी जो हम जो टॉपिक बताए ना आपको, जैसे पंचायती राज हो गया, चाहे पड़ोसी देश हो गया, जो है आपको एक जगह बुक में नहीं मिलता है, तो वो सबको जो है हम कोशिश करेंगे कि उसका जो है आपको हम वीडियो क्लास प्रोवाइड करवा दें। लेकिन हर विषय का जो आप लोग सोच रहे हैं कि बायोलॉजी भी पढ़ा दे, फिजिक्स भी पढ़ा दे, केमिस्ट्री भी पढ़ा दे, तो बहुत लंबा सिलेबस है और उतना कम समय में इसको करवाना दोस्तों अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर समय आगे मिलेगा एस्थेटिक चीजों करवाने के बाद तो धीरे धीरे वो करवाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जो है मस्ती से अपनी तैयारी करते रहिए।